दोस्तों, गौतम गंभीर देश की एक जानी-मानी हस्ती है। वो एक पूर्व क्रिकेटर है और इंडियन टीम के हेड कोच हैं और वो पूर्व सांसद भी रहे हैं और सांसद ही रहते हुए उनके कई बार चर्चा में रहे हैं। वैसे तो वो हर किसी न किसी मामले में चर्चा पे रहते हैं, बहुत चर्चित हस्ती है। पर जब उनका संसद का काल था, तो उस टाइम भी बड़ी चर्चा में थे। एक तो उन्होंने लोगों को खाने के लिए जो फ्री बाँटने के लिए रसोई चलाई थी, वो बड़ी चर्चा में थी अपने क्षेत्र में। और उसके बाद जो है उन्होंने कोविड में भी वो काफ़ी चर्चा में आए। उन्होंने जो है कोविड में जब उस टाइम बहुत हालत ख़राब थी और लोगों को ऑक्सीजन की और दवाइयों की और ये सब चीज़ों की मेडिकल जो हेल्प थी उसकी ज़रूरत थी, नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम इसने गंभीर ने काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था और काफ़ी दवाई का वितरण और ऑक्सीजन का वितरण किया था। हालाँकि इस काम के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और हुई भी। पर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसकी इस बात को देखते हुए किसी ने उन पर केस कर दिया कि जब कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और दवाई नहीं है, तो इनके पास कैसे होई? और ये इन्होंने भंडारण कैसे किया? जो ये अवैध भंडारण है, उस पे इनका मुकदमा चल रहा है और वो निचली अदालत में उनका मुकदमा चल रहा है। तो कल जो है नया चर्चा में है कि उस अदालत के आदेश के खिलाफ या कार्रवाई के एफआईआर के खिलाफ इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की अर्जी दायर की कि जो मुकदमा है वो उसको रद्द किया जाए और एफआईआर है वो भी रद्द की जाए। तो उसमें जो जस्टिस नीना बंसल है, उसने इनको राहत नहीं दी और उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि भई ये रूटीन का केस है और अगर आप लोग जैसे लोगों को हम स्टे दे देते हैं, तो फिर तुम जो है कोर्ट में आना बंद कर देते हो, तुम्हारे वकील आना बंद कर देते हैं, जिससे सारी कार्रवाई और सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। तो अगर आप में कोई ख़ास बात हो, तो मैं स्टे कर सकती हूँ, अदरवाइज़ ये रूटीन है, आप इसको फेस कीजिए। तो अब गौतम गंभीर को ये मामला फेस करना पड़ेगा, उस बात की इस टाइम पे सारी सफाई और जवाब देना पड़ेगा और निचले अदालत में अब इसका एक केस चलेगा। तो देखिए इस केस में क्या होता है, क्या केस कोर्ट क्या फैसला लेती है, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो पर कल उनको जो है फौरी राहत हाई कोर्ट में नहीं मिली। तो अब इसी बात को ख़त्म करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसने गंभीर ने अच्छा काम किया है, तो ज़रूर उनको राहत मिलनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।